पंजाब में रात भर लगे पावर कट से लोग परेशान हैं। कट लगने का कारण सिर्फ मेंटेनेंस ही नहीं बल्कि पावर जनरेशन और डिमांड में गैप बढ़ना भी है। इस गैप के कारण फीडर ट्रिप कर रहे हैं और सप्लाई सिस्टम फेल हो रहा है। लोगों का कहना है कि फ्रीक्वेंसी ट्रिपिंग के नाम पर पावर कट लग रहे हैं और उनका कोई शेड्यूल ही नहीं है। अमृतसर में आज भी 5 घंटे का पावर कट लगेगा, वहीं जालंधर में 2 तो लुधियाना में 4 घंटे का कट लगेगा। दरअसल पंजाब में बिजली की डिमांड 12,130 मेगावाट के पार पहुंच चुकी है। केंद्रीय पूल से 7,000 मेगावाट बिजली ली जा रही है और पंजाब में बिजली की जनरेशन केवल 5100 मेगावाट के करीब है, लेकिन इससे भी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का टेक्निकल स्टाफ वर्क टू रूल हड़ताल पर है। ऐसे में टेक्निकल स्टाफ सिर्फ वही काम कर रहा है जो उनकी प्रोफाइल में शामिल है। इसकी वजह से फीडर ट्रिप होने के बाद दोबारा बहाल करने में काफी वक्त लग रहा है। हालांकि पीएसपीसीएल सप्लाई सिस्टम के मेंटेनेंस के लिए पावर कट का शेड्यूल जारी किया गया है। उन इलाकों में तो उसी समय बिजली कट लग रहे हैं और उसके बाद बिजली बहाल हो रही है, जबकि फ्रीक्वेंसी ट्रिपिंग की वजह से ये जो कट लग रहे हैं वो अनशेड्यूल है। पीएसपीसीएल डिमांड को देखते हुए केंद्रीय पूल से ज्यादा बिजली ले रहा है, वहीं सप्लाई सिस्टम ब्रेक होने से डिमांड कम हो रही है। ऐसे में जनरेशन व डिमांड में गैप आ रहा है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से कम हो रही है। वहीं केंद्रीय पूल से बिजली कम लेने पर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से ज्यादा हो रही है। दोनों स्थितियों में ग्रिड ट्रिप हो रहे हैं। पीएसपीसीएल जे एसोसिएशन के अध्यक्ष हरमनदीप सिंह का कहना है कि पावर सप्लाई सिस्टम में फ्रीक्वेंसी का अहम रोल होता है। देश में पावर ग्रिड के जो भी उपकरण हैं वह 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से 0.10 हर्ट्ज भी ऊपर चले जाए तो फीडर ट्रिप कर देता है। इसी तरह जब फ्रीक्वेंसी 50 से नीचे 49.90 हर्ट्ज तक चली जाती है तो भी फीडर ट्रिप कर जाता है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने पर उपकरण गर्म हो जाते हैं, जबकि कम होने पर उपकरण टूटने लगते हैं और सिस्टम खुद ही ट्रिप कर देता है। पीएसपीसीएल के कर्मचारी वर्क टू रूल हड़ताल पर चल रहे हैं। वह सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। इसके अलावा वो वही काम कर रहे हैं जो उनकी प्रोफाइल में शामिल है। इसकी वजह से सिस्टम में फॉल्ट आने पर टेक्निकल स्टाफ जल्दी उसे रिपेयर नहीं कर रहा है। कर्मचारियों की यह हड़ताल 25 मई तक जारी रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन भी 23 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में हड़ताल पर थी। अब वो हड़ताल से लौट गए हैं। हालांकि ग्रिड लेवल के फॉल्ट को रेगुलर टेक्निकल स्टाफ ही देखता है। बता दें कि वही काम किया जा रहा है जो उनकी प्रोफाइल में है। वर्कर उससे अधिक कोई काम नहीं कर रहे हैं और इसी की वजह से सिस्टम में फॉल्ट आने पर टेक्निकल स्टाफ जल्दी उसे रिपेयर ही नहीं कर पा रहे। कर्मचारियों की यह हड़ताल 25 मई तक जारी रहने वाली है।